कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड की जब हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या करती है कि हमारे पेड़ों पर एक लेयर जैसी लगा देती है। आप 0050 करके खाद आती है। एक पोटाश का फायदा पता क्या होता है कि आपके उधर सबसे पहले पोटाश क्या करते हैं, पौधे में डालते हैं तो वो क्या करता है कि आपके पेड़ के रूट सिस्टम को अच्छा बनाता है। जब थ्रल जो आता है इथोपन करके आता है, ठीक है, बायर कंपनी का भी है, तो उसको आप क्या कर। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर पुनः एक बार फिर से हूं। सामने आपको एप्पल के प्लांट से ही दिख रहे हैं। कुछ समय पहले इनमें बहुत जबरदस्त क्रॉप भी आई हुई थी। अब जाकर क्या है कि इनमें क्रॉप नहीं है, तो हम क्या अपने पौधों में कुछ काम कर रहे हैं जिससे हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, एक तो बीमे अच्छे बनेंगे और साथ में क्या होगा, जब बीमे अच्छे बनेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रूट क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा बनना चाहिए। उसके लिए काम होते हैं कुछ जो हमें अभी करने होते हैं। तो किसान बागवान भाई, इससे पहले भी हमने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको देख लें हमारे चैनल पर जाकर, या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, उधर लिंक मैं डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। हमने न्यूट्रिशन से लेकर उसमें पूरी जानकारी आपको दी है कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन कब डालने हैं, ठीक है। तो किसान बागवानों, आज की वीडियो भी बहुत जबरदस्त होने वाली है तो एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से संबंधित ही, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कहें या तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद कुछ काम रहते हैं। तो जैसे हम साधारण शब्दों में कहे, हमारे सब्सक्राइबर भाई कहते हैं कि भाई आप साधारण शब्दों में जितना हो सके उतना हमें बताएं। तो किसान एवं बागवान भाइयों, ऐसा है कि सेब तोड़ने के बाद हमें कुछ काम करने होते हैं जिससे हमारे नेक्स्ट ईयर क्रॉप अच्छी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि इधर हमारे जो किसान बागवान हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। एक डाउट यह है कि जैसे ही सेब तोड़ते हैं उसके बाद पहली स्प्रे कौन सी करें। वो इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ब्लाइटॉक्स करें या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैक्रो माइक्रो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनकी स्प्रे करें। तो ये पॉइंट बहुत ये करता है, माइंड को पजल करता है। तो किसान बागवान भाइयों, हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम न्यूट्रिएंट्स को देते हैं अपने पेड़ को और देन जाकर हम क्या करते हैं, ब्लाइटॉक्स देते हैं। जब हमें ब्लाइटॉक्स उपलब्ध नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, कोसाइड की स्प्रे करते हैं। कोसाइड में क्या होता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड ही है, तो सेम दोनों चीजें ही है। अगर ब्लाइटॉक्स उपलब्ध ना हो तो देन आप कोसाइड पर जा सकते हैं, ठीक है। हम ये चीज करते हैं, आफ्टर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बाद हम क्या करते हैं, ब्लाइटॉक्स डालते हैं। अब इसका भी रीजन है, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड की जब हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या करती है कि हमारे पेड़ों पर एक लेयर जैसी लगा देती है। और लेयर लगने के बाद क्या होता है कि अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको भी न्यूट्रिशन के रूप में दें तो वो हमारे पेड़ को, किसान बागवान भाइयों, अच्छी तरह से नहीं लगते हैं। अब उनको अच्छी तरह से पेड़ को देना या पेड़ में अपटेक करना या करवाना, तो हम क्या करते हैं, पहले ही ब्लाइटॉक्स से पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हम डालते हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से डालते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको सारी डिटेल मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालने की मिल जाएगी। तो किसान बागवानों, आप ब्लाइटॉक्स को पहले डालें या न्यूट्रिएंट्स को पहले डालें, या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, या न्यूट्रिएंट जैसे बोलते हैं साधारण शब्दों में, पोषक तत्व आप पेड़ को दें पहले, या ब्लाइटॉक्स की स्प्रे पहले करें। वो आप देखिए कि आपको किस हिसाब से रिजल्ट मिलता है, आप आज तक किस तरह से अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं, तो वो मैटर करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें रिजल्ट इस तरह से मिल रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने आज सेब तोड़ दिए तो कल हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करेंगे और देन जाकर 2-3 दिन बाद हम क्या करेंगे, ब्लाइटॉक्स की स्प्रे कर देंगे। अब ब्लाइटॉक्स की स्प्रे करने का भी फायदा है किसान बागवान भाइयों। जैसे क्या होता है कि अगर हम ब्लाइटॉक्स की स्प्रे करते हैं तो वो एक तो जैसे हम सेब प्लग करते हैं, मान लीजिए अपने पेड़ से एक टहनी से हमने सेब निकाला,
तो क्या होता है उधर घाव पड़ जाता है, और उस घाव को हील अप करने के लिए क्या होता है कि ब्लाइटॉक्स बहुत उपयोगी है। अब उस घाव को हम नहीं भरते हैं तो क्या होता है कि पेड़ में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो उसको चूसेंगे, जैसे पेड़ के अंदर सैप होता है उसको चूसेंगे, और उस बड को आगे नेक्स्ट ईयर के लिए क्रॉप लेने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक हुई यह बात। और दूसरा क्या होता है कि हम ब्लाइटॉक्स इसलिए उपयोग करते हैं, क्या होता है कि कई बार पेड़ में चढ़ने के कारण क्या होता है कि पेड़ जैसे शेप यो है, देखिए पूरे पेड़ की शेप, तो इसमें क्या होगा कि हमने पेड़ की टहनियाँ तो अच्छी रखी है, बट क्या होता है कि कई बार हमारे शरीर के साथ क्या होता है कि बीमें टूट जाते हैं। जब बीमा टूट जाता है तो कॉपर क्या होता है कि वो उसको भी हील अप करने के लिए भी एक लेयर जैसी बना देता है, और लेयर बनने के बाद क्या होता है तो उधर से इंसेक्ट अटैक नहीं करते हैं, तो वो बीमें या टहनी हील अप जल्दी हो जाती है। और तीसरा फायदा ये होता है कि पेड़ में एक रोग लगता है जो कि बहुत हानिकारक है हमारे एप्पल के पेड़ों के लिए, उसे कैंकर कहते हैं। अगर हम कॉपर हाइड्रोक्साइड या कोसाइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड है ठीक है, तो ब्लाइटॉक्स कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसकी स्प्रे करते हैं, तो देन जाकर क्या होगा कि कैंकर से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। 3 ये रीजन बताए मैंने आपको ब्लाइटॉक्स करने के। ठीक है किसान बागवान भाइयों, अगर एक और भी जहन में आता है मेरे, अगर आपकी ऑर्चर्ड में बूलिया फिड हो, जैसे एक जाली जैसी होती है पौधे में, जाली भी नहीं कह सकते हैं, अभी अपने पौधों में तो है ही नहीं बूलिया फिड, बट बूलिया फिड अगर आपके उधर हो, सफेद सफेद होती है ठीक है, जैसे जाली जैसी, धुंध जैसी, तो वो हो तो आप इंसेक्टिसाइड भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लाइटॉक्स के साथ इंसेक्टिसाइड में आप क्लोरोफायरिफॉस एक ऐड कर सकते हैं। अगर वो क्लोरोफायरिफॉस ना मिले तो आप एलिका आता है एक प्रोडक्ट, उसको भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए बुलिया फीड के लिए। और एक तीसरा प्रोडक्ट, जब एलिका भी उपलब्ध ना हो आपके उधर, तो आप एक तीसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो कि थायोमेथाक्साम इस तरह से आता है। तो इन 3 में से आप एक को करें अपनी ब्लाइटॉक्स के साथ, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे किसान बागवान में बुलिया फीड के। अगले साल आपके ऑर्चर्ड में बुलिया फीड आएगी नहीं। ठीक है, तो ये थी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से लेकर स्प्रे जो करते हैं हम, तो इसका डोज भी कहीं ना कहीं जानना होगा। डोज इसका रहता है 600 ग्राम आपका 200 लीटर पानी के ड्रम में। ठीक है, तो ये है डोज किसान बागवान। पहली स्प्रे आप ब्लाइटॉक्स करें या न्यूट्रिएंट्स की करें, यह आप पर डिपेंड है। आप देखिए कि आपको किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। हमें क्या है कि रिजल्ट से मतलब है, बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ फ्रूट्स आने चाहिए अपने एप्पल के पेड़ में। किसान बागवान भाइयों, हम चलते हैं अपनी दूसरी स्प्रे पर भी, जो क्या होगा कि हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए बीमे अच्छे बनाएंगे। जब बीमे अच्छे होंगे जाकर ऑटोमेटिकली सी बात है कि हमारे फसल भी अच्छी आएगी जब बीमे ही हमारे अच्छे हो। तो ये देखिए हम अपने पेड़ों में किस तरह से जबरदस्त वेजिटेटिव ग्रोथ जा रही है, और इस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ही कहीं ना कहीं वो स्प्रे है। वो क्या करेगी, पौधे की ग्रोथ को चेक करेगी और बीमे बनाने का काम करेगी अपने पौधों में। तो किसान बागवान भाई बताते हम उस स्प्रे का नाम आपको, वो है पोटाश की। आप 0050 करके खाद आती है, 1 kg का पैकेट करीब 150 से 350 के बीच में अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा किसी का पर्सनल। ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं। 1 kg का पैकेट आएगा, 200 लीटर पानी में आप घोलकर उसे स्प्रे कर दें, तो क्या होगा कि आपके पौधे में अच्छी तरह से पोटाश आएगी। और आप चाहें तो नीचे भी पोटाश डाल सकते हैं, जैसे MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसको डालें तो उससे भी आपको फायदा होगा। आप स्प्रे भी करें और साथ में अपने पौधे की जड़ों में भी करें, अपने पौधों की जड़ों में भी डालें। अब स्प्रे जब आप करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ फायदे होते हैं। डोज मैंने आपको बता दिया कि 1 kg का पैकेट आता है, उसको आप 200 लीटर पानी में ऐड करिए और स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, अब पोटाश का फायदा पता क्या होता है कि आपके उधर सबसे पहले पोटाश क्या करता है कि पेड़ को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, मतलब कि डिजीज से लड़ने, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपने पौधे को देता है।
जब आप पोटाश का अपने पौधों में यूज करते हैं। तो दूसरी बात क्या होता है, जब आप अपने तौलिए में भी डालते हैं, मान लीजिए ये पौधा है, देखिए उसके चारों ओर आप पोटाश को डालते हैं नालियों में, क्योंकि पोटाश जल्दी लीच नहीं होती है। लीच मतलब जैसे साधारण शब्दों में कहते हैं हमारे सब्सक्राइबर, घुलती नहीं है एकदम से। तो आप उसको क्या करें, तौलिए में इस तरह से करें तौलिया, और उसमें डाल दें नाली बनाकर, जैसे चारों तरफ इस तरह से नाली करें और उसमें पोटाश डाल दें। जैसे बड़ा पेड़ हो, जैसे 15 से 20 साल का, उसमें आप 100 ग्राम से प्लस डाल सकते हैं। अगर छोटा पेड़ है जैसे 5 से 10 साल के बीच में, उसमें आप 50 से 100 ग्राम ऐड कर सकते हैं। अगर 5 साल से छोटा पेड़ है तो उसमें आप 50 ग्राम मिनिमम डालें। अगर 5 साल से कम है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो उसमें आप 30 से लेकर 50 ग्राम तक डाल सकते हैं पोटाश अपने पौधे में। ठीक है, तो जब आप पोटाश अपने पौधे में डालते हैं तो वो क्या करता है कि आपके पेड़ के रूट सिस्टम को अच्छा बनाता है। जब पेड़ का बेस ही अच्छा होगा तो देन जाकर आपका पेड़ की स्ट्रेंथ भी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये बात है किसान एवं बागवान में पोटाश के फायदे। तो पोटाश के साथ में और भी काम करती है बहुत सारे। पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं आने वाले समय में आपके लिए ला सकता हूँ पोटाश से रिलेटेड। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्ड स्प्रे पर, वो भी क्या करेगी हमारे बी में और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी क्रॉप दिलाती है। तो यह स्प्रे भी मैंने अपने जो प्रोग्रेसिव बागवान है, ऑर्चिडिस्ट है, तो उनसे सुनी है। मुझे कहा भी कईयों ने कि भाई आप इसे भी कर सकते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं कि इथरल जो आता है, इथोपन करके आता है, ठीक है, बायर कंपनी का भी है। तो उसको आप क्या करें, लें, उसमें विदाउट प्लानोफिक्स आप फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद अपने पत्तों पर डालें। और उससे पता क्या होगा कि एक तो आपके उसी साल अच्छे बीमे बनेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, अच्छी तरह से आपको क्रॉप देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा फायदा उन्होंने कहा कि होता है इससे। उन्होंने खुद अपने ऑर्चर्ड में इसको यूज किया है, देन जाकर हमें बताया। ठीक है, रिजल्ट्स भी उनके अच्छे आए हैं, वो कहते हैं हमें। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, बट उसके डोज भी आपको कहने के पता होने चाहिए। तो किसान बागवान भाई 200 लीटर पानी के ड्रम में आप उसको 300 से 400 ml डालें और उस अपने पौधों पर स्प्रे कर दें। और जिससे क्या होगा कि आपके बीमे अच्छे बनेंगे और साथ में नेक्स्ट ईयर क्रॉप भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये बात है किसान बागवान भाइयों। 3 स्प्रेज के बारे में मैंने आपको बताया। आज थोड़े हाथ लाल हो गए हैं क्योंकि हमने दिन को अखरोट खाए। आज दिन तो क्या, सुबह मान लीजिए सुबह अखरोट खाए। ठीक है, तो किसान एवं बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों।